हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो चलिए, इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, तो सारे पार्ट्स तो मैं सॉल्व नहीं करूंगी, कुछ मैं सॉल्व करूंगी और कुछ आप करना प्रैक्टिस। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। अब ठीक है, इसमें सारे के सारे इवन पार्ट्स मैं आपके लिए करती हूँ सॉल्व, और ऑड पार्ट्स आप करना खुद से प्रैक्टिस, यानी कि मैं आपके लिए करूंगी सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2y एंड 22xy। बहुत ही इजी है। 2y को हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो हमने लिख दिया 2 इंटू वाई। ठीक है, अब 22xy के हम फैक्टर करके लिख देते हैं। जो भी बिग नंबर है उसको हमको ब्रेक करना है अपने प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, और ये आपने पढ़ा है अच्छे से कैसे हम लिखते हैं अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 2 कॉमन है दोनों में, और ये एक y कॉमन है यहाँ एंड यहाँ, बाकी सब अनकॉमन है, मतलब कि एक में है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर हो गए 2y। कॉमन फैक्टर is 2y। है ना, कितना आसान क्वेश्चन, फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। अब देखते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2x। तो 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट में हमें दिया गया है 3x स्क्वायर 4, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू, क्योंकि सारे के सारे हमारे हैं प्राइम नंबर्स, तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब 4 बचा, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है। देखिए अगर आप देखेंगे 2, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है और इसमें भी है, यानी सारों में वह कॉमन नहीं है। अगर हम देखें x, तो x भी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है। यानी जितने भी हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं सब में होनी चाहिए वो चीज, तभी वो होती है कॉमन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हो गए निल, कॉमन फैक्टर हो गया हम लोगों का निल। ठीक है, कॉमन फैक्टर मैंने f को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, कॉमन फैक्टर हो गए निल। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों अब करते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट को। तो सिक्स्थ पार्ट में यहाँ पर ये गलती से यहाँ 3 लिख गया था, ये है एक्स क्यूब। ठीक है, अब अपने सारे एक्सप्रेशन जो हमें दिए गए हैं सारे के सारे किस तरह के, मोनोमियल है, इनको लिखना है कांस्टेंट वैल्यू को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, और जो हमारे पावर फॉर्म है उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए करते हैं फटाफट सिक्स्थ वन को। तो सिक्स्थ वन में सबसे पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 16x क्यूब। तो इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आपको प्राइम फैक्टर मेथड पता भी है, उससे भी कर सकते हैं। वैसे इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड एक्स क्यूब हो गया x इंटू एक्स इंटू एक्स। क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर था तो मैंने फटाफट डायरेक्टली लिख दिया। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, यानी 2 टू द पावर 4 है ये। ठीक है, अब करते हैं -4x स्क्वायर, -4x स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा -2, ओके, माइनस फिर इंटू 2 और फिर x इंटू एक्स। ठीक है, अब करते हैं अपने 32x को। तो 32x का हो जाएगा
ठीक है, कितने टाइम्स हमारा 2 आ गया, 5 टाइम्स 2, 32 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और x को हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो केवल यहाँ पे 2 टाइम्स 2 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा 2 टाइम्स 2, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा हमारा x में देखिए तो x ये एक कॉमन है, सब में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारा कोई भी नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर को मैं लिख रही हूँ C डॉट F डॉट कॉमन फैक्टर, इसका हो गया 4, यानी 2 इंटू 2 4, या फिर आप चाहें तो एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एंड देन x, यानी कि कॉमन फैक्टर हो गया 4x। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब आ गए बच्चों अपने 8th पार्ट पर, तो 8th पार्ट को भी सबको लिखते हैं पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, 3 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है तो 3 को एज इट इज, उसके बाद x स्क्वायर हो गया x इंटू एक्स और वाई क्यूब हो गया y इंटू वाई। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारा 10x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, राइट, और x क्यूब हमारा हो गया x इंटू एक्स और वाई स्क्वायर हो गया y इंटू वाई। ठीक है, अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन को, जो कि है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 और x स्क्वायर हो गया x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर हो गया y इंटू वाई एंड z। अब देखिए बच्चों 2 जो है वो इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 आपका इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तीनों में होना चाहिए वो। ठीक है, अब देखिए x को अगर आप देखें तो एक ये x सब में है 1 2 3 और सेकेंड इज दिस, ये भी सब में है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमारा वाई स्क्वायर, तो वाई देखिए हमारा तीनों में है तो देखिए 1 2 3 और ये वाला भी देखिए 1 2 3। ठीक है, z हमारा केवल इसमें है और किसी में नहीं है तो इसका हमारा कॉमन फैक्टर हो गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सारे के सारे इवन पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ऑड पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे हमें दिए गए हैं तो इसमें मैं सारे पार्ट नहीं करूंगी, सारे इवन पार्ट मैं कर दूंगी आपके लिए सॉल्व और ऑड पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर दिया गया है हमें 6p माइनस 12q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जैसे ही देखेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 6, क्योंकि 6 जो है वो ऐसा एक वैल्यू है जो इसको और इसको दोनों को ही अच्छे से डिवाइड करके वैल्यू दे रहा है। तो एक तो 6 हमने कॉमन लिया और फिर देखिए यहाँ से ये देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है कि हम उसी वैल्यू से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे p और यहाँ पे देखिए 6 2 12 p माइनस 2q। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया 6 इन द ब्रैकेट p माइनस 2q। बहुत ही आसान था। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आप देखिए -16z प्लस 20z क्यूब। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, फोर्थ पार्ट में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको या तो इन दोनों में देखिए जो टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, ये हमारे 2 टर्म्स दिए गए हैं, इनमें कोई ऐसा है जो कॉमन आ जाए तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है, वो क्या नंबर है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 4 और ये z जो है वो दोनों प्रेजेंट है, इसको कॉमन ले लें तो इनसाइड हमारा आएगा, देखिए 4 से -16 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा -4z। ठीक है, सॉरी -4z हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। ठीक है, z हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया और फिर यहाँ पर देखिए प्लस ये देखिए 4 5 20, जब आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5
और फिर देखिए z चला गया तो ये बच्चा z², यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4z इन द ब्रैकेट -4 प्लस 5z²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4z और फिर 5z² -4, दोनों ही तरीके से ये होगा करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं अपने 6th पार्ट को। तो 6th पार्ट में हमें दिया गया है 5x² -15xy² क्वेश्चन को सही से कॉपी करना है। अब देखिए, अगर आप देखें तो इन दोनों में अगर मैं 5 को कॉमन ले लूं तो हमारा यहाँ पर क्लियरली ये दोनों के दोनों टर्म्स 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा आप देखिए दोनों में क्या प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, तो x y भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, यहाँ ये पूरा डिवाइड किया तो यहाँ बचा केवल x। ठीक है, 5xy चला गया तो x ही बचा, राइट ना, माइनस यहाँ पे देखिए 5 3 15 तो यहाँ हो गया ये 3 और ये देखिए xy चला गया तो यहाँ पे बचा y। तो इसका आंसर हो गया 5xy इन द ब्रैकेट x - 3y। अब करते हैं नेक्स्ट वन को। तो अब करते हैं अपने 8th वन को। तो 8th वन में देखिए वन में है -4a² प्लस 4ab -4ca। ठीक है, आप देखिए इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ध्यान से देखिए, या आप पूरे के पूरे टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हो। देखिए अगर आप देखें तो a सारे में है तो a ले सकते हैं, 4 हमारा सब में है तो 4 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 4a। अब देखिए इनसाइड यहाँ क्या बचा -a, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव का 4 लिया है तो यहाँ पर ये बचा माइनस का a। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से 4a चला गया, ये बचा b। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 4a चला गया तो बचा माइनस का c। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4a इनसाइड ब्रैकेट -a -c प्लस b। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैंने बस कुछ नहीं किया, ऑर्डर को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, बाकी तो आप देखिए सारे साइन और वैल्यूज एज इट इज हैं। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों अब करते हैं इसके 10th पार्ट को। तो 10th पार्ट में आप देखिए ध्यान से, आपका क्या कॉमन जा सकता है, ऐसी चीज जो सब में प्रेजेंट हो या सबको डिवाइड कर पाए, वही हमें लेना है अपना कॉमन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10th में तो एक्स वाई को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई को कॉमन लिया। अब इनसाइड क्या बचा, देखिए यहाँ से एक्स वाई चला गया तो यहाँ बचा केवल ax। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर आपका एक्स वाई चला गया तो क्या बचा, एक्स वाई गया तो यहाँ पे बचा केवल वी वाई, और यहाँ पर देखिए एक्स वाई चला गया तो यहाँ पे बचा केवल सी जेड। तो यही हो गया इसका फैक्टर। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इवन पार्ट्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं और ऑड पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस। बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या कहा जा रहा है, फैक्टराइज, और यहाँ पर हमें टोटल दिए गए हैं 5 पार्ट्स। तो इसमें मैं सारे के सारे तो सॉल्व करूंगी नहीं, मैं कर देती हूँ आपके लिए सारे ऑड पार्ट सॉल्व, यानी कि 1st, 3rd एंड 5th और 2nd एंड 4th आप करना प्रैक्टिस, यानी कि इवन पार्ट्स को आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन बहुत ही आसान है। देखिए आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं x² प्लस xy 1 फिर प्लस 8x प्लस 8y 1। ठीक है, तो अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, भाई बहुत ही इजी है, हम ले सकते हैं कॉमन x को। तो x को कॉमन लिया तो अंदर आ गया हमारा x प्लस y, और इस वाले में हम ले सकते हैं 8 को, तो प्लस का 8 कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस की वैल्यू लेने पर साइन अंदर चेंज नहीं होते हैं, अगर हम माइनस लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी ये बच्चा 8 चला गया तो ये बच्चा 8 गया तो x प्लस वाई, तो यानी कि ये दोनों सेम है तो ये टुगेदर लिख दिए x प्लस वाई, और ये देखिए x प्लस 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब करते हैं 3rd पार्ट। अब 3rd पार्ट देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, अगर आप देखिए इसको ध्यान से तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को। तो x को कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारा a प्लस b, यानी कि x से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, वही चीज होती है कॉमन जिससे हम दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सके। ठीक है, और माइनस का
माइनस का मैंने ले लिया y कॉमन, तो ये अंदर बचा हमारा, देखिए माइनस लिया तो जो अंदर की वैल्यूज है, अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएंगी प्लस, यानी कि a प्लस बी। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया a प्लस बी एंड x माइनस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखिए, हमें अपना फिफ्थ पार्ट करना है, तो फिफ्थ पार्ट भी बहुत इजी है। अगर आप देखें तो इसको एक एक्सप्रेशन की तरह लिख लें और इसको एक एक्सप्रेशन की तरह लिख लें। ठीक है, आप देखिए आपको कॉमन लेना है, तो पहले वाले में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 1 को मान लेते हैं और इनसाइड हमारा रहेगा z माइनस 7 ही। ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं, देखिए किसको क्लियरली, एक्स वाई को कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया एक्स वाई को, प्लस के एक्स वाई को लिया, तो अंदर बचा हमारा 7, एक्स वाई चला गया तो अंदर बचा सिर्फ 7, और यहाँ से एक्स वाई चला गया तो माइनस जेड। अब क्योंकि हमने प्लस का लिया था, साइन चेंज नहीं हुआ, जबकि हमें चाहिए दोनों कॉमन, इसको भी करना है हमें z माइनस 7, क्योंकि यहाँ पर है 7 पॉजिटिव एंड z नेगेटिव, लेकिन हमें चाहिए अपना z पॉजिटिव एंड 7 नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम माइनस एक्स वाई को कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर के जो हमारे टर्म्स है उनके साइन होंगे जो थे उसके अपोजिट, यानी 7 प्लस का था, ये हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का z। ठीक है, अब देखिए ये और ये सेम चीज हो गई, प्लस का z माइनस 7। एक और स्टेप लिख देती हूँ समझने के लिए, 1 z माइनस 7 माइनस एक्स वाई यहाँ पर, और ये भी देखिए z माइनस 7। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z माइनस 7, और ये देखिए 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका आंसर हो गया 1 माइनस एक्स वाई एंड z माइनस 7। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे और पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।